जीवन को जानने के लिए जो सबसे उत्तम मार्ग है वो है ध्यान। ध्यान से ही हम जीवन के रहस्य को समझ सकते हैं, और रहस्य जो सबसे ज़्यादा जहाँ छुपा हुआ है वहाँ पर हमारी सबसे कम ध्यान जाता है। असल में हम वहाँ पर ध्यान देना ही नहीं चाहते, क्योंकि जीवन को जानने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी समझने की चीज़ है वो है मृत्यु। क्योंकि मृत्यु को जाने बगैर हम जीवन के रहस्य को नहीं समझ सकते। कबीरदास ने भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। कबीर जी ने भी कहा है कि मरते मरते जग मुआ, औरस मरा न कोय, एक सयानी आपनी फिर बहुर न मरना होए। एक मौत अबोध से होती है, जीवन आए जिए और चले गए बिना किसी बोध के, और एक सियाने की मौत है, उसने जीवन की सब रहस्य को जाना, कुदरत को जाना। तो कबीरदास जी उस तरफ इंगित कर रहे हैं कि फिर दोबारा मरना नहीं पड़ेगा। जब जीवन का सारी समझ में आ गया फिर किस लिए मरना। तो मृत्यु को जाने बगैर हम जीवन को नहीं जान सकते, मृत्यु को जानकर ही हम जीवन को जान सकते हैं। ये हमारे को ध्यान से मालूम चल सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जीवन का फल क्या है। जैसे कोई वृक्ष बड़ा हो जाता है, उसका फल सामने आ जाता है, तो हमारे जीवन का फल भी मृत्यु है। आखिर हमने मृत्यु में ही समा जाना है। मृत्यु कोई भेजता नहीं है। हमारे हिंदुओं में, धार्मिक ग्रंथों में यही ऐसा एक भ्रम पैदा कर दिया गया है कि मृत्यु कहीं दूसरे लोक से आती है, कोई भेजता है, कोई और जगह से कंट्रोल होता है। लेकिन ये बिल्कुल भ्रम को ख़त्म कर देना चाहिए। मृत्यु जीवन में ही आती है, हमारे शरीर के अंदर ही पैदा होती है। जैसे जीवन बढ़ता रहता है, शरीर बढ़ता रहता है, मृत्यु साथ के साथ बढ़ती चली जाती है, और एक दिन मृत्यु घटित हो जाती है। ये निश्चित है। ये जब हम ज्ञान की अवस्था में आएंगे, ध्यान की अवस्था में आएंगे, तो समझ आने लगे कि जीवन के साथ साथ जो सफ़र कर रही है वो मृत्यु साथ सफ़र कर रही है। हम मृत्यु को अलग करके जीवन का सफ़र नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात जो है, जैसे ही मौत की हमें प्रतीति होती है, उसका एहसास होता है, संग्रह करने की वृत्ति हमारी खत्म होती चली जाती है। किसके लिए इकट्ठा करना। हम जीवन में इतना जो इकट्ठा कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमें मौत का ज्ञान नहीं है। इकट्ठा करना कोई बुरा भी नहीं है, लेकिन किस कीमत पर हम इकट्ठा करते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर सारी परेशानियों को, समस्याओं के बाद अगर हम कुछ कमा भी लेते हैं तो आखिर में एक दिन वो सब यहाँ छूट जाना है। तो किस कीमत पर हमें संग्रह का करना है ये हमारे को सोचना है। संग्रह की वृत्ति जैसे उसी समय खत्म हो जाएगी जैसे ही मौत का ज्ञान शुरू हो जाएगा। और सदा मौत शरीर की होती है, ये हिंदुओं में भी लिखा है। हर एक धर्मों के अंदर ये बात बड़ी क्लियर कही गई है कि मौत सदा शरीर की है। चेतना की कभी मौत नहीं हो सकती। चेतना की मौत इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि चेतना दो तत्व हैं शरीर में, एक जो यहाँ पृथ्वी में बना है और एक तत्व जो है वो ऊपर से आया। तो चेतना जो है ये ऊपर से आया हुआ तत्व है। यहाँ सृष्टि ने हमें यहाँ पृथ्वी में नहीं पैदा हुआ। चेतना को विकसित किया जा सकता है। चेतना को आती वो कुदरत के साथ ही, शरीर के साथ ही है। तो इसलिए चेतना की कभी मौत नहीं होती, इस बात को हम निश्चित तौर पर जान लें। और जीवन का आधार जो है वो अब 13 नंबर जो है बहुत ज़्यादा बदनाम है दुनिया में, लेकिन उसकी बदनामी के पीछे जो कारण थे वो बड़े एक ऑथेंटिक थे कि शरीर के भी जो है अंग 13 हैं। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, 2 नाक के स्वर, 1 मुंह और ज्ञानेंद्रिय और गुदा। ये 13 जो हैं ये शरीर को बनाते भी हैं, और जब शरीर का साथ छूटेगा तो इन 13 से ही छूटेगा। तो 13 का आंकड़ा इसलिए जो है इतना बदनाम है दुनिया में, जिसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि शरीर का जो टोटल सिस्टम है वो 13 चीज़ों पर डिपेंड है। 13 ही अंग हैं जो हमारे को जीवन देते भी हैं, और जीवन जब जाता है तो इन 13 अंगों की वजह से ही चला जाता है। और चेतना जो है वो एक सबसे बड़ा रहस्य यह है कि चेतना इन 13 के अंदर नहीं है, वो इन सब से अलग है। उसका अस्तित्व इन 13 में घिरा हुआ नहीं है। चेतना इसलिए नहीं क्योंकि इन शरीर के अंदर नहीं है। चेतना तो है लेकिन वो अंग नहीं है इसका, इसलिए चेतना शरीर के साथ नहीं खत्म होती, चेतना फिर आगे चली जाती है। और सबसे बड़ी बात है, जीवन के 2 पहलू हैं। एक हमेशा मांग की तरफ चलता है, एक दूसरा संतुष्टि की तरफ चलता है। अब हम खुद इस पे देखना है हमारे को कि हम मांग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हैं या संतुष्टि की ज़्यादा। और अगर हम संतुष्टि की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन में बहुत सुकून होगा। हमारे जीवन में इतनी अपेक्षाएं हैं, इतनी बेचैनियां हैं कि वो सिर्फ मांग की तरफ हैं। और दूसरी तरफ जो सुकून है, मन की शांति है, दिल में भी चैन है, वो सब संतुष्टि की तरफ जाने वाले पहलू हैं।
जीवन को हम इतना विस्तार देना चाहते हैं, इतना विस्तार देना चाहते हैं कि हम सोचते हैं कि हम पूरे सृष्टि पे अपना राज कायम कर लें। उस विस्तार देने की जो हमारी जो कर्मशीलता है, जब हम उसको क्रियाकांड को बढ़ाते हैं विस्तार देने के लिए, तो समस्याओं का शुरुआत हो जाती है और जीवन नरक बन जाता है। देखो, जीवन हम दो तरीके से है, या तो हम उसको चुकाते हैं या जीवन से कुछ पाते हैं। अब विस्तार देने में हमको समय को चुकाना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को लगानी पड़ेगी, इस मुसीबतों को लेना पड़ेगा। लेकिन हम जो जीवन से पाते हैं वो है आनंद, शांति, ये पाने वाली चीज़ें हैं। तो जीवन के दो पहलू हैं, या तो वो विस्तार की तरफ जाएगा या वो मतलब पाने की तरफ जाएगा या चुकाने की तरफ जाएगा। इसको बहुत गहन अवस्था में ही समझा जा सकता है। हम वासना से ग्रस्त हैं। अगर आप जीवन में देखें तो हम हर समय वासना से ग्रस्त हैं, चाहे वासना वो किसी भी तरीके की हो, उससे ग्रसित हैं। और मेरे मान्यता के अनुसार इसको बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन की जो, हमारे शरीर की जो पैदाइश है वो भी वासना से ही है, तो इसलिए वो कभी खराब नहीं हो सकती। तो हमारी आंखों के नज़रिए में ये छुपा हुआ है कि वासना किस तरीके से हम उसको ट्रीट करते हैं। हम इसको अगर दबाने की तरफ जाएंगे तो विकृति पैदा होती चली जाएगी। जो चीज़ स्वाभाविक है और कुदरत ने हमें दी है, उसको दबाने से कोई हल होने वाला नहीं है। हम अपने बोध से वासना से पार जा सकते हैं जब हमें पूर्ण समझ में आ जाता है कि ये रोज रोज का जो हम भोग करते हैं इसका कोई अर्थ नहीं है, तो हम समझ से इस भोग से पार जा सकते हैं। हम ध्यान से तो हर हालत में इसको पार पा सकते हैं, लेकिन गुरु नानक देव ने जो 3-4 चीज़ें अपने गुरु ग्रंथ साहब में उनकी दर्ज हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है वो 3-4 चीज़ों को आप ध्यान में रखो। एक संयम है, एक धीरज है, और दूसरा ये है कि बुद्धि है और ज्ञान है। ये 4 चीज़ें जो संसार में हमारे शरीर में जो हैं वो ऐसी हैं कि ये ही सबसे रेलिवेंट है। अब संयम जो है उसको गुरु नानक देव जी ने भट्टी से उसकी संज्ञा दी है कि ये भट्टी की तरह है। जैसे भट्टी जलती है, उसमें देखो आप सोना डालो तो सब कचरा जल जाता है, सिर्फ सोना ही रह जाता है। तो संयम को उन्होंने भट्टी की तरह इंगित किया है, और धीरज को उन्होंने सुनियार की तरह कहा है, इसलिए क्योंकि जैसे धीरज रखना पड़ता है सुनियार को, वो सोना जो गला हुआ होता है उसका जब आभूषण बनाता है तो उसको बड़ा संयम रखना, बड़ा धीरज रखना पड़ता है। और तीसरी बात जो उन्होंने कही है बुद्धि। हमारा अपनी बुद्धि पर बहुत यकीन है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम जब तक हमारे से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है, ऐसा हमारा मान्यता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि इसको आप निहाई की तरह इस्तेमाल करो। और ज्ञान को उन्होंने कहा है कि ये एक हथौड़े की तरह है। जैसे हथौड़ा किसी भी औजार पर पड़ता है तो औजार अपनी शेप लेता है, तो ऐसे ही जो ज्ञान है जैसे ही इंसान में आता है तो उसका जीवन भी शेप लेता है। तो इसलिए उन्होंने हथौड़े से उसको परिभाषित किया है। और 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखो, दिशा, मार्ग और लक्ष्य। जब हम किसी दिशा का हमें ज्ञान हो जाएगा कि हमको इस दिशा की तरफ बढ़ना है, तो हमारा मार्ग शुरू हो जाएगा, उस मार्ग पे हम बढ़ते चले जाएंगे। और लक्ष्य क्या है? मार्ग पे सिर्फ चलना ही जीवन नहीं है। लक्ष्य क्या है उसको पहले देखना है। हमारा लक्ष्य है जीवन में सुकून, शांति और अपना अमन चैन, ये हमारा लक्ष्य है। तो मन जो है हमेशा बेचैन है, क्योंकि मन खंड खंड में जीता है, पार्ट पार्ट में है। मन एक देखने में एक जैसा एक ही लगता है, लेकिन वो खंड खंड में है, पार्ट पार्ट में है, इसीलिए वो विभाजित है। कभी मन सोचता है इधर जाऊं, कभी मन सोचता है उधर जाऊं। तो हमें जो लक्ष्य अपना तय करना है वो अपने ज्ञान से तय करना है कि हमको क्या करना है। और भटकने के लिए तो हजारों मार्ग हैं। मन हमारे को हमेशा हर समय भटका सकता है, हजारों तरफ भटकन है उसकी। और पहुंचने के लिए कोई ज़्यादा मार्ग नहीं है, सिर्फ एक ही मार्ग है। मेरी मान्यता के अनुसार सिर्फ ध्यान से ही आदमी पार जा सकता है। कोई संसार में ऐसा और साधन नहीं है जो इंसान की बुद्धि का विकास कर सके बिना ध्यान के। तो ध्यान ऐसा है जो मन को और बुद्धि को नियंत्रण में ला सकता है, और हमें संयम से बचाता है। मन संयम नहीं करना चाहता। मन में आए कि मेरे को ये करना है तो उसको करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। अब ये हमारे ज्ञान और बोध पर निर्भर करता है कि हम मन की मानते हैं या नहीं मानते। तो इसलिए हमें अपने ध्यान को बढ़ाना है, मन की ज़्यादा नहीं चलने देनी। तो संयम का अर्थ भी ये है कि वो इतना ताकतवर हो जाएगा संयम वाला आदमी को, दुखों को भी जो है वो एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करेगा, उसको मार्ग बना लेगा, उससे वो विचलित नहीं होगा। और जो सुख, अब सुख क्या है? 2 तरीके के सुख हैं, या तो शारीरिक सुख है या मानसिक सुख है। तो जितने सुखों की एक और कसौटी है कि जो सुख जितनी जल्दी मिलेगा वो उतनी जल्दी चला जाएगा, लंबा नहीं चलेगा। अगर आनंद बहुत देर के बाद मिलेगा तो वो बहुत देर तक टिकेगा। तो ये एक कसौटी है कि जो सुख आपको जल्दी मिलेगा वो जल्दी आपसे तिरोहित हो जाएगा। लेकिन
धैर्य से, अगर हमारे में धैर्य है तो उसमें हमारे शांति की जो नींव है वो धैर्य से ही है। हमें पेशेंस को अपनी बढ़ाना है और संयम को बढ़ाना है, और बुद्धि को हमने न्याय की तरह इस्तेमाल करना है, भंडार की तरह इस्तेमाल नहीं करता। इस समय क्या है, हमने हर जो आदमी है वो बुद्धि को भंडार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, एक कचरे कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें डालता जा रहा है, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि वो एक जैसे कूड़ादान भर जाता है, उसके बाद फिर जो चीज़ उसमें डालो वो बाहर गिरने लग जाती है। तो बुद्धि को हमने न्याय की तरह इस्तेमाल करना है, भंडार की तरह इस्तेमाल नहीं करना। और जो ज्ञान है, ज्ञान इतनी ताकत रखता है जैसे हथौड़ा। अगर हथौड़ा ना हो तो दुनिया के कोई भी आभूषण, कोई भी आकार अपनी जगह नहीं ले सकते बिना चोट किए। तो ज्ञान को हम हथौड़े की तरह अगर इस्तेमाल करें तो हर चीज़ की शेप आनी शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान जैसे ही हमारा बढ़ता है, सच्चाई का पर्दाफाश हो जाता है, हमारे को रियलिटी से रूबरू हो जाते हैं। बहुत सारा जीवन हम अपनी रियलिटी से दूर होकर जीते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम जो ज्ञान दूसरों को देते हैं वो खुद अपने पे अमल नहीं करते। झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, ये सब शिक्षाएं दूसरों के लिए हैं, अपने लिए नहीं है। लेकिन जैसे ही ध्यान का स्तर बढ़ेगा, हमें समझ आने लगेगी कि नहीं, ये सब शिक्षाएं हमारे अपने लिए भी हैं। और जो ज्ञान अनुभव से पैदा होगा वही तो आपका साथ देगा। जो ज्ञान शास्त्रों से आया हुआ है, पंडितों से आया हुआ है, धर्म गुरुओं से आया हुआ है, वो ऊपर ऊपर की चीज़ है, जैसे आई और गई, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आया कब चला गया। जो अनुभव से आया हुआ ज्ञान है वही आपके ऊपर, आप उसी को ऑथेंटिक मान सकते हैं, वही आपका साथ देगा। हम मौत पर भी कहते हैं कि आत्मा अमर है, सिर्फ शरीर अपने वस्त्र बदल देता है। ये सब ज्ञान ऊपर की बातें हैं। जब मौत आएगी, इंसान की ज्ञानी की आजमाइश उस टाइम हो जाएगी कि कितना ज्ञान उसके साथ है। ये सब ऊपर की बातें हैं कि मौत आती है, कुछ भी नहीं होता, इंसान कपड़े बदल लेता है, नया जन्म हो जाता है। ये सब किताबी बातें हैं। अगर आप इसको अनुभव से कहें तो इसका कोई फ़ायदा है, खाली ज्ञान से इसका कोई फ़ायदा नहीं है जो। और फिर लेकिन मौत पर विचार कोई करता नहीं है। हम कब्रिस्तान, शमशान घाट शहर से बाहर बनाते हैं। हम चाहते ही नहीं कि इसकी सब्जेक्ट को हम देखना भी नहीं चाहते। अगर मेरी मान्यता के अनुसार कितने ही पापों से इंसान का छुटकारा मिल जाए अगर शमशान घाट या कब्रिस्तान शहर के बीच में हो। आदमी जब निकले तो कम से कम ये देखे कि एक न एक दिन मेरे साथ ये घटित होना है, या तो मुझे यहाँ जलाया जाएगा या मुझे दफनाया जाएगा। लेकिन नहीं, हम बच्चों को भी शमशान घाट से दूर रखते हैं। हम ये समझ उनमें आने नहीं देते कि जीवन का अंत जो है मौत है। तो इसलिए पाप हमेशा हमारा साथ देता रहता है। हम पाप से छुटकारा नहीं पा पाते क्योंकि ज्ञान नहीं हो पाता। तो अनुभव से जो ज्ञान आएगा, बुद्धि की चमक अनुभव से निकलेगी। अब चमक कहाँ से आएगी? अब बादलों में भी जो चमक है वो देखो, जब वो उनमें खूब घर्षण होता है, खूब टकराहट होती है, तब बिजली पैदा होती है। तो ज्ञान को बढ़ाने के लिए ध्यान की बहुत ज़रूरत है। जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा, ज्ञान ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। हमें झेलने की ताकत बढ़ानी है, हमें आक्रामक नहीं बनना। अब जीवन में क्या है कि सब लोग जो है आक्रामक ज़्यादा हैं। कोई कुछ कहे झगड़ा करने को तैयार हैं, लेकिन झेलने की ताकत किसी में नहीं है। और जो लोग झेल नहीं पाते, अब संसार के अंदर क्या है कि बहुत सारे लोग साधु बन के भाग गए, तो उनमें झेलने की ताकत नहीं है। भागना दुनिया की कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर भागने से कुछ हल हुआ होता तो भागने वाले साधु ही कामयाब होते। भाग के बीच आप कहाँ जाएंगे? वो संसार आपके साथ ही जाएगा। जहाँ पे भी आप जाएंगे, मन आपके साथ जाएगा, चिंताएं आपके साथ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई हल है ही नहीं भागना। हम वहाँ जहाँ ज्ञान छुपा हुआ है वहाँ पर हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि भय है। भय की वजह से दो चीज़ें हमारे लिए बहुत हैं, या मोह की वजह से या भय की वजह से। अब भय ये है कि हम समझना नहीं चाहते, किसी चीज़ को नहीं समझना चाहते, तो भय चुनौती है। मेरे मान्यता के अनुसार अगर आप देखो तो एक चैलेंज है। भय के पार जाना, भय को समझना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसी से हम अभय पैदा होगा। हमारा निडरता कहाँ से आएगी? जब हमें समझ आ गई कि ये भय जो है, ये इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, हमारे शरीर का अंत होगा ही होगा, हमको इस संसार को छोड़ना है। तो जब ये